हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, पिछली क्लास में मैं आपको बताऊं 3 से 4 या जो भी क्लासेज अभी तक हुई हैं वो सभी की सभी बेसिक कंसेप्ट पे हुई है। लेकिन देखिएगा, अभी तक हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है और मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ की कहानी क्या है, मैं आपको इसकी पहले थ्योरी बताऊंगा जितनी पॉसिबल हो सकती है। मतलब जो थ्योरी क्वेश्चन के साथ ही संभव हो सकती है वो क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा। लेकिन जो बेसिक थ्योरी है, और यकीन कीजिएगा मैं आपको शुरुआत के अंदर 70 से 80% थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा पहले। अब 20% जो भी बचेगी 30% वो बाद में करा दी जाएगी, मतलब जब क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे उसके साथ। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चैप्टर में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, कंफ्यूजन होती है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के। देखिएगा, आज मैं जब इसको समझाऊंगा, पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। पहले क्या करते हैं लोग, एलसीएम बताना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ बताना स्टार्ट करते हैं। वो तब तक ये भूल चुके होते हैं ये होता क्या है और ये क्या होता है। तो मैं आपको वही चीज समझाने के लिए प्रयास करूंगा कि पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ समझाऊंगा। ऐसा नहीं है, पर जो थ्योरी उसको मिक्स करके बनेगी, क्योंकि थ्योरी इसको मिक्स करके भी बनती है। और थ्योरी सिर्फ कुछ क्वेश्चन इस बेस पर होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस बेस पर होते हैं, कुछ क्वेश्चन इन दोनों को मिला करके होते हैं। इस चैप्टर से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। मैंने ये चैप्टर इसलिए उठाया है क्योंकि ये इस चैप्टर से इजी और डिफिकल्ट दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। इजी भी बनते हैं और डिफिकल्ट भी बनते हैं। इजी आपके बनते हैं स्टेट एग्जाम के अंदर, और कई बार अच्छे भी आ जाते हैं, कई बार अच्छे भी आते हैं। डिफिकल्ट जो बनते हैं वो बनते हैं जैसे आपका एसएससी के अंदर, या फिर मैं बात करूं सीडीएस के अंदर, या फिर यूपीएससी के अंदर, ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है जो सीसेट बोलते हैं, उसके अंदर। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, वो आपको मैं इजी से लेकर के डिफिकल्ट क्वेश्चनों तक लेकर के जाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन आज जो एलसीएम और एचसीएफ की क्लास करेगा ना, यकीन कीजिएगा कभी भी वो खुद दूसरे को भी बता देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। वो आज की बात देखिएगा। मैं इसकी थ्योरी स्टार्ट करता हूं। आपको इसकी 2 या 3 क्लासेस मिलेगी, 2 भी मिल सकती, 3 भी। और आपकी क्लास जो होगी तकरीबन हाफ आवर की होगी, ठीक है, थ्योरी की। इसकी 2 भी क्लास मिल सकती, 3 भी थ्योरी की। आप देख लीजिएगा उस चीज को, जितनी भी अपलोड होंगी इसमें, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, आप एक चीज को समझ लीजिएगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ का खेल क्या है। देखिए, मैं पहले एलसीएम के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल उठाता हूं 12 और 18। मैं इस एग्जांपल को इसलिए उठा रहा हूं ताकि आसान है। मैं पहले आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उसे समझिए। मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, सुनिए। मैं आपको अगर ये बताऊं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, आप इसकी डेफिनेशन जब देखोगे ना, इसकी फुल फॉर्म ही देखते हो, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसकी जो बनती है हाईएस्ट कॉमन। इसकी डेफिनेशन, इसकी यानी कि कहने का मतलब है जो इसकी फॉर्म है, जो लिखा गया है, उसी के अंदर डिफरेंस है, उसी के अंदर डिफरेंस है, उसी के अंदर डिफरेंस है। समझिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मल्टीपल में और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है, उसे ध्यान से समझना क्या होता है। मल्टीपल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मैंने लिखा 12,
मैंने 12 लिखा। 12 क्या है, अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, पहले मल्टीपल 12, इसके अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, इसके मल्टीपल क्या होंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, 12 की टेबल को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 12 की जो टेबल बनेगी, जहां तक ऐसा नहीं है सिर्फ आप देखो, टेबल हमेशा ऐसा होता है कि 12 गुना में, यानी कि 12 ढाई 120, वहां तक टेबल नहीं होती, वो हम नॉर्मली पढ़ते हैं 12 ढाई तक। ठीक है, लेकिन उसके आगे भी जाता है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 108, 84, 96 और 108 और 120। अरे ये कहानी ऐसी है, ये कहानी ऐसे चलती हुई जाती है, ये कहानी ऐसे चलती हुई जाती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जितना भी मैंने अभी तक लिखा है और ये इनफाइनेट तक जाते हैं, इनफाइनेट, ये सिंबल इनफाइनेट का होता है। ठीक है, आप एक बात को समझिएगा, अब देखिएगा कि 12, इसमें मैंने क्या लिखा, 12, 24, 36, 48, 60, और ये इनफाइनेट तक जाएगा, इनफाइनेट तक। ये सिंबल जो है इनफाइनेट का ही है। आप एक बात को समझ लीजिएगा, 12, 24, 36 जितना भी मैंने लिखा है, सभी के सभी क्या है, मल्टीपल है। अब सुनिएगा, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है जो, देखो मल्टीप्लाई जो होता है, यानी मल्टीपल जो होते हैं, जिसको ये डिवाइड करेगा, ये इन सब को डिवाइड करता हुआ जाएगा। ध्यान सुनिएगा मल्टीपल की डेफिनेशन, ये इन सब को डिवाइड करेगा, मतलब जिस भी, मान के चलिए कोई भी नंबर दिया और उस नंबर के अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल क्या करेंगे, आप उसको, उसकी आप टेबल लिख दीजिए, वही उसके क्या होंगे, मल्टीपल। लेकिन अगर आपको फैक्टर की बात आएगी, अगर फैक्टर की बात आएगी, फैक्टर वो होते हैं जिस भी नंबर का फैक्टर निकालना है, जो नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। मल्टीपल में क्या है, जिसको ये डिवाइड करेगा, लेकिन फैक्टर में क्या है, जिसको ये डिवाइड करेगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके अलावा इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, यही इसके क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे। लेकिन यहां क्या है कि इसके अनंत, यानी कि इनफाइनेट मल्टीपल बनेंगे। यानी कि डिफरेंस क्या होता है मल्टीपल में और फैक्टर में, मल्टीपल में और फैक्टर में ये डिफरेंस होता है कि मल्टीपल जो होते हैं वो हमेशा इनफाइनेट होते हैं, किसी भी नंबर के हो जाए, लेकिन फैक्टर हमेशा फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएंगे, जैसे यहां जाकर के रुक गए। यानी कि कहने का मतलब आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि मल्टीपल, आज मैं डिफरेंस जो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कभी भी जिंदगी के अंदर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नॉर्मली ये क्वेश्चन होता है, आपसे कोई भी पूछे कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, तो मल्टीपल हमेशा क्या होता है कि आप इनफाइनाइट होते हैं, और जो आपके फैक्टर होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 12 के अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल में कुछ नहीं है, सिर्फ उसी टेबल चला दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में जिस भी नंबर का आपको निकालना होता है, यानी कि मल्टीपल जिस भी नंबर के निकालने होते हैं, वो नंबर क्या करेगा, उनको सबको डिवाइड करे, और ये नंबर वही है जिनको ये नंबर डिवाइड कर रहा है। लेकिन फैक्टर के अंदर इसका जस्ट उल्टा होता है कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं तो वो नंबर होने चाहिए जो इसको डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। जैसे 1 कर देगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 और 6 और 12, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे फैक्टर हैं, यानी कि हम कहेंगे 6 फैक्टर है। लेकिन कभी भी मल्टीपल 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा इनफाइनाइट ही होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि मल्टीपल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। ये सभी क्या है, फैक्टर हैं, ये क्या है, मल्टीपल है। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी था। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से एलेबोरेट करूं और अच्छे से समझाने के लिए, मल्टीपल में और फैक्टर में जो डिफरेंस होता है, देखिए मान के चलिए मैं ये कहूं कि जैसे मैंने एक फर्स्ट टेबल लगाई, ये टेबल लगा दी, इसके साथ मैंने एक और टेबल, एक और टेबल, एक और टेबल, एक और टेबल, आप इसके साथ कितनी भी टेबल लगा सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, कितनी भी टेबल लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो एक आपके पास पहले से ऑलरेडी
टेबल है, लेकिन इसके तो आप सिर्फ इतने या इतने टुकड़े कर सकते हो, मतलब यहां से यहां तक ही टुकड़े कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप इसके टुकड़े। लेकिन आप यहां पर कितनी भी टेबल लगा सकते हो, लेकिन यहां पर क्या कर सकते हो आप, जब भी आपके पास कोई फैक्टर होगा तो फैक्टर हमेशा फाइनाइट होता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, समझना इस बात को बहुत जरूरी है, ये चीजें मैंने जो समझाई आपको, ठीक है। देखिए अब मैं अगली बात अगर आपको करूं, अब आते हैं एलसीएम पर, ध्यान से सुनना। एलसीएम मैं एग्जांपल लेता हूं बहुत छोटा, 12 और 18। ध्यान से समझना, ये जो चीज मैं समझा रहा हूं, जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये सिर्फ क्या है कि आपको एलसीएम पता चले, बस क्या होता है। एलसीएम इस तरीके से नहीं निकालना है जैसे मैं यहां बताऊंगा, एलसीएम के और तरीके होंगे जो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन 2 से 3 मेथड होते हैं, मैं 2 ही मेथड बताऊंगा आपको वहां से, ठीक है, जो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर जो मैं बताने वाला हूं, सिर्फ यहां से ये बताने वाला हूं ताकि आपको एलसीएम में और एचसीएफ में डिफरेंस पता चल जाए क्या होता है। मैंने मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस बता दिया, अब मैं बता रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 की टेबल लिखी, क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल आएगा, क्या आएगा मल्टीपल, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यहां और भी लिख सकते हैं आप, अगर वो करें तो मैं इसको और भी थोड़ा सा आगे और लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने सभी क्या लिखे, मल्टीपल। 18 है, 18, 36, 54, 72, 90, 108, इसी तरीके से 144 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा कि मैं यहां से एलसीएम की डेफिनेशन बताने वाला हूं। अगर आपको एलसीएम निकालना है 12 और 18 को, ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या होगा 12 और 18 का, वो छोटे से छोटा नंबर, ध्यान से सुनना, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये डिवाइड करते हैं। क्या मल्टीपल में ये नहीं था, जब मैं मल्टीपल 12 का बताया था आपको, तो मैंने 12 के मल्टीपल में भी यही बताया था, 12 जिसको डिवाइड कर दे वही क्या होंगे, उसके मल्टीपल होंगे। अब यहां पर क्या है, क्योंकि मल्टीपल इसीलिए तो आ रहा है एलसीएम के अंदर, क्योंकि ये मल्टीपल पर डिपेंड करता है, जबकि आपका जो एचसीएफ है वो मल्टीपल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब सुनिएगा, एलसीएम की बात 12 और 18, ऐसे आपको छोटे से छोटे नंबर ढूंढने हैं जिसको 12 और 18 कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए जिसको 12 और 18 एक साथ डिवाइड करे। अब सुनिएगा भाई, 12 और 18 है, तो यहां 24 और 36 है, कोई नंबर नहीं मिला भाई एक साथ, यहां पर भी नहीं मिला। लेकिन आप ध्यान से देखिए, पहला नंबर ऐसा है, ये रहा, ठीक है, जिसको 12 और 18 एक साथ, 36 ऐसा नंबर है जिसको 12 भी डिवाइड कर देगा और 18 भी, और ये दोनों में सबसे छोटा नंबर है। देखिए 18 के अंदर 36 दूसरे नंबर पर है और 12 के अंदर यहां इस तीसरे नंबर पर है, और यही वो नंबर है छोटे से छोटा जिसको ये एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। देखो कोई और नंबर नहीं, 24 यहां नहीं, 12 यहां नहीं, 18 यहां नहीं है, लेकिन 36 एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा दोनों में जिसको ये डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद और भी है, देख लीजिएगा 72, ठीक है। इसके बाद और भी नंबर मिलेगा आपको 108, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन बनती है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए दोनों में, या छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए जिसको वे नंबर डिवाइड करे। मत फिर से मैं कह रहा हूं कि जिसको ये डिवाइड करे वो होता है एलसीएम, जिसको ये डिवाइड करे, ऐसा नहीं है वे नंबर जो इसको डिवाइड करे, नहीं, वो एलसीएम में आएगा। आपको एलसीएम के अंदर क्या देखना है, एलसीएम के अंदर क्या होता है कि वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करें, ये दोनों डिवाइड करने होने चाहिए, ये खुद डिवाइड नहीं होने चाहिए, ये दूसरे को डिवाइड करते हुए मिलेंगे दोनों एक साथ। जैसे 36 है, यही एलसीएम क्यों है, मैंने पहले क्या बताया, यही एलसीएम क्यों है, ये क्यों नहीं है, जबकि ये तो दोनों को कॉमन है, और 108 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन एलसीएम ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन होती है कि आपको छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो पहले मिलेगा, जो छोटे से छोटा नंबर मिल जाए जिसको एक साथ डिवाइड कर दे, तो दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम।
ठीक है, आप उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, सिर्फ अभी मैंने क्या बताया है कि एलसीएम के बारे में बताया। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो होता है जो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करें। यानी 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 36। 72 और 108 नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को इस चीज, उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब सुनिए, मैं इधर की तरफ थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको पहले डिफरेंस समझ में आ जाए। 12 और 18 ये आगे भी है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही जानना है। 18 36 ये इसका एलसीएम है। मैंने बता दिया था जो और कॉमन है वे इसका एलसीएम क्यों नहीं है। अब मैं यहां पर बता रहा हूं एचसीएफ के बारे में, ध्यान से सुनो। अब मैं आप 12 ही और 18 ही ले रहा हूं दोनों, ताकि आपको क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर पता चले कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है दोनों में। याद रखिएगा, इस चैप्टर को मैं अगर यहां से शुरुआत कर रहा हूं छोटे से छोटे बेसिक से, तो इसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा मैं इसको। यानी कि मैं आपको सारे एक कंसेप्ट है, देखो हर चीज का क्या होता है, समस्या क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके याद रखें, ये संभव नहीं है क्योंकि आप कंपटीशन के दौर में है। ये नहीं है क्योंकि दिमाग के अंदर जीएस भी है और भी चीजें याद करनी है, इंग्लिश भी याद करनी है। मैथमेटिक्स अगर याद करने का है तो मैथ नहीं है। जो मैथ्स के अंदर कंसेप्ट होता है और उसी को आपको याद रखना होता है बस। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया फिर उसके लिए अलग मेथड, एक क्वेश्चन आया फिर उसके अलग मेथड, ये नहीं होता है। आपको मैं सिर्फ एलसीएम में और देखिएगा, जो इसकी थ्योरी मैं बताऊंगा उस थ्योरी के अंदर आपको खुद आज आपको एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस पता चलेगा कि क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस दोनों में। देखिएगा, अगर मैं इसका यानी कि एचसीएफ के बारे में बताना स्टार्ट करूं, मैंने एलसीएम में क्या कहा, जैसे 12 और 18 है, मैंने एलसीएम में क्या कहा, जो नंबर जिसको ये डिवाइड करेंगे दोनों एक साथ और वो सबसे छोटा नंबर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, ऐसा नंबर ढूंढना है बड़े से बड़ा जिसको जो ये खुद डिवाइड हो, जिससे बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जिसको जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे एक साथ। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। इन दोनों को यह होना चाहिए डिवाइड, ये होना चाहिए डिवाइड एचसीएफ में, जिस भी नंबर का आप निकाल रहे हो ये खुद डिवाइड होना चाहिए। और वो जो नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। लेकिन यहां क्या होगा, ये खुद डिवाइड नहीं होंगे, ये दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा और वो नंबर सबसे छोटा होगा। जैसे 36 था यहां पर, तो इसका एलसीएम 36 आया क्योंकि वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं 100। अब यहां पर क्या है समझिएगा, फैक्टर में मैंने क्या कहा आप समझिए। फैक्टर में पहले ही बता चुका हूं। अब 12 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। ये इसके क्या है, फैक्टर है। मैंने पहले ही बताया था फैक्टर क्या होता है, 18 1 2 3 6 और 9, यही इसके फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है जिसको ये वे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये वे नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये बहुत सारे नंबर हैं, ये 6 नंबर हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे तो 6 नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें 6 नंबरों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो उस नंबर से मतलब है जो दोनों में कॉमन हो और दोनों को डिवाइड कर रहा हो, यानी कि दोनों में कॉमन भी हो और जो इसको डिवाइड कर रहा हो कंप्लीटली। अब देखिए 1 और 1, भाई इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड करेगा इसको, 4। लेकिन अब देखिएगा 6 एक ऐसा नंबर मिला जो सबसे बड़ा है और दोनों में कॉमन है। देख रहे, दोनों में कॉमन एक ऐसा नंबर है जो 6 है जो इनको डिवाइड कर रहा है। अब कॉमन तो ये भी है, कॉमन तो ये भी है, कॉमन तो दोनों में ये भी है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट तो 6 है जो इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। अब 12 को और 9 को तो ले ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अलग अलग चीज वो हो गई, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए और वह हाईएस्ट नंबर होना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नंबर होना चाहिए और दोनों में कॉमन होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए।
समझ रहे हैं आप? तो इसका एचसीएफ अगर बात करूंगा मैं, तो इसका 12 का और 18 का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। यहां तक कोई डाउट हुई किसी को? उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में डिफरेंस है पता चला होगा। आज आपको मल्टीपल में और फैक्टर में डिफरेंस पता चला होगा, और मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस होने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस पता चला होगा। समझ रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है? मैं ब्रीफ में इसको कंसाइज कर देता हूं। 12 और 18 इसका एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम वो होगा जो सबसे छोटा होगा और जिसको एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। 12 और 18 का एलसीएम वो होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा होगा। आपको इतना ध्यान रखिएगा एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है। उम्मीद करता हूं आपको एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस पता चला होगा। यहां तक कोई डाउट भी किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनना। देखिएगा, एक टर्म होती है जो शुरुआत में जो क्वेश्चन होंगे, जो शुरुआत के क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनना। मैं एलसीएम को लेकर के भी समझा रहा हूं, मैं एचसीएफ के क्वेश्चन दोनों के क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन मैं पहले एलसीएम के फिर एचसीएफ के, ताकि आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना सीखें। ठीक है, देखिए जो मैंने बताया है ये एक बहुत ही समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, समझा दिया ताकि आपको समझ आए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। लेकिन आप जब कंपटीशन के दौर में जाएंगे, जहां पर आप एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां इस तरीके से नहीं निकाल सकते, बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं वहां पर। देखिए अब जैसे मैं 12 और 18 ही लेता हूं, क्योंकि मुझे समझाना है आप लोगों को। देखिए इसका पहला मेथड जो होगा, जो आपको एलसीएम निकालना है, ध्यान से सुनना। एलसीएम निकालने का पहला मेथड जो होता है, इसको हटा देते हैं, पहले मैं एलसीएम का ही बता देता हूं। ठीक है, डिफरेंस आपको मैं समझा चुका हूं। पहला मेथड इसका जो होगा वो होगा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा? ध्यान से सुनिए। जैसे 12 और 18 का निकालना, जैसे आप पहले निकालते थे अपनी लाइफ के अंदर, जैसे 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे आप यहां से फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसमें आप इसे छोटे से छोटे नंबर से 2 से होता है, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 2 3 6 और 9, फिर यहां से 3 से 1 और 3, फिर 3 और 1 और 1। ठीक, इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और आपको पता है इसका एलसीएम 36 ही निकाला था मैंने जब आपके सामने रखा था। तो ये आपका क्या होता है निकालने का तरीका। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देखिए आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप यहां पर 3 या 4 नंबर हो जाए, थोड़े बड़े नंबर हो जाए, तो ये कैलकुलेशन और बढ़ती ही चली जाएगी। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 30 तक की टेबल तो पता ही होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको शुरुआत की क्लासेज में बताई थी, ये बहुत जरूरी है, नहीं चल सकता मैथ इसके बिना, इनके बिना नहीं चलेगा मैथ बिल्कुल नहीं चल सकता। आपको टेबल पता होनी चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि ये कितने गुना होता है। ठीक है, स्क्वायर पता होने चाहिए और क्यूब पता होने चाहिए। क्यूब एटलीस्ट आपको 20 तक के तो पता ही हो, हालांकि 30 तक के कर जाए आपको। अच्छा देखिएगा, ये आपका पहला मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिएगा मैं आपको पहले प्राइम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर, हालांकि मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे भी समझाऊंगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, जो प्राइम नंबर होते हैं, जो नंबर एक से या खुद से डिवाइड हो, एक या खुद से डिवाइड हो जाए। जैसे कि आप एक बात बताइएगा, 2 3
5 7 11। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। 2 3 5 7 11 और 13 ये ऐसे चलते हैं। प्राइम नंबर निकालने का कोई मेथड नहीं बना है, आज तक मैथमेटिशियन नहीं निकाल पाए हैं इसको। सिर्फ इतना ही है कि आपको खुद से इनको देखना पड़ेगा, ये खुद से ही डिवाइड होने चाहिए या 1 से डिवाइड होना चाहिए, दैट्स इट बस। ठीक है, और मैं आपको ये आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब मैं क्या करता हूं, 12 और 18 आप खुद देखिए, ये मैंने ऐसे कर दिया। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसे करना है ऐसे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ये आपका कंफर्ट होगा क्योंकि आपको यहां सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिक्स सोचने का ही सब्जेक्ट है, अगर आप सोचना बंद कर दोगे तो आप अच्छे क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए आप चीजों को समझने के प्रयास करें। अब देखिए, मुझे इसे तोड़ना है, ब्रेक करना है प्राइम नंबर में। प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। प्राइम नंबर में बता दिया 2 3 5 7 11 जो होते हैं उनमें टूटना चाहिए। 12 कितना होता है, 4 गुना में 3 होता है, नहीं होता, 4 गुना में 3। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना में 3 है, तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं। और मैं ये बता चुका हूं पिछले क्लास में कंसेप्ट ऑफ पावर्स। तो 4 है, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। ठीक है, 18 क्या होता है, 18 होता है 9 गुना में 2, और 9 गुना में 2, 3 की पावर 2 इंटू में 2। देखिए, इससे जल्दी होगा ये चीज, लेकिन ये क्या होगा, आपको कितना जल्दी आप उसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक किस तरीके से करना है। आप आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी उठ रहा होगा, 18 9 गुना में 2 थोड़ी ना होता है, 6 गुना में 3 भी होता है। आपकी बात ठीक है कि आप उस चीज में बोल सकते हैं कि 6 गुना में 3 होता है, कर लीजिए, क्या होगा उससे। आपको ऐसा तोड़ना है कि आप इस तरीके से हो जाए कि आप किसी की यानी कि किसी का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यहां से मुझे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है। तो आपको इस फॉर्म में कोशिश करें कि वो स्क्वायर में टूट जाए। जरूरी नहीं है 6 गुना में 3 भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। फिर इसको तोड़ोगे 2 गुना में 3, फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से 3 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 2। अब ये ना पूछे कि 3 गुना में 3 की पावर 2 कैसे लिख दिया मैंने 3, ये मैं पहले कंसेप्ट ऑफ पावर्स में बता चुका हूं, इससे पहली क्लास है, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ पाए होंगे मैंने यहां पर क्या समझा। अब देखिएगा, जब आप इस तरीके से के क्वेश्चन से कर रहे होंगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे होंगे, तो आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। अब यहां पर यह मत देखिएगा कि एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, यहां पर वो मत देखिएगा, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व कर रहे होंगे तो यहां पर ये मत देखिएगा कि वो लिस्ट होना चाहिए, नहीं, यहां पर आप हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, उस नंबर की हाईएस्ट पावर। और जरूरी नहीं है वो दोनों में कॉमन हो, ना भी हो तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक बात नहीं है, 2 की, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है भाई, आपने तोड़ दिया प्राइम नंबर में, क्योंकि 3 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। ठीक, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, और ये कितना होता है 4, और ये कितना होता है 9, कितना आ जाएगा 36। यही मैंने यहां पर निकाला था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इसी से ना कर लेंगे, इससे इतनी क्यों अपने आप को जोड़ रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, इससे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम कंज्यूम होगा। जो जितना जल्दी इसको तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, उतना जल्दी एलसीएम निकलेगा यहां से। क्योंकि कल को जब यहां पर बड़ी बड़ी टर्म यूज होंगी ना 12 और 18 की जगह, आपको समस्या होगी, फिर आपको समस्या हो जाएगी यहां पर। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, 45, ठीक, और 45 का लगा लीजिए, या फिर ऐसा नंबर देखिए 45, जैसे 45 है और 36 है, ये दो नंबर है, एक आपको एलसीएम निकालना है। तो अब आप क्या के पास तरीका क्या है, या तो 45 और 36 के इस तरीके से फैक्टर कीजिए और आप आसानी से निकाल देंगे। लेकिन मेरे माइंड में क्या आता है कि 9 गुना में 5, अरे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 इंटू में 5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। 36 2 गुना में, अब आपके माइंड में आएगा 6 की पावर 2 ही ना लिख लेंगे, क्योंकि आपको आपने तो इसमें कहा था स्क्वायर में टूटना चाहिए, 6 की पावर 2, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई आपको प्राइम में ही तोड़ना है, पावर में होना चाहिए लेकिन प्राइम में, पावर में होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए, बेस प्राइम होना चाहिए। तो मैं इसीलिए क्या करूंगा, 36 को आप यहां से क्या कर सकते हो, 6 की पावर जो 2 है इसको मैं 2 गुना में 3 की पावर ऐसे। अब एक बात ये भी सुन लीजिए, 6 को मैंने 2 गुना में 3 लिख लिया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। ये एक वो तरीका होता है, अगर लिख लीजिएगा इसको अपनी कॉपी में, कंसेप्ट ऑफ पावर का ये भी तरीका, a गुना में अगर b है और उसकी पावर n है तो उसको a की पावर n गुना में b की पावर n में लिखा जा सकता है। ये भी अपने कंसेप्ट ऑफ पावर में डाल लीजिएगा कि अगर a गुना में b है और उसकी पावर n है तो इसको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे मैंने यहां पर 6 को क्या लिखा, 2 गुना में 3 है, उसकी पावर 2 है, यहां पर 2 n है, यहां पर n है और 2 गुना में 3 a और b है, तो इसको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट ऑफ पावर का ही कंसेप्ट है। ठीक है, आप यहां से देखिएगा मैंने क्या कहा था कि आपको यहां पर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट पावर देखनी है, दोनों में कॉमन हो या ना हो डजंट मैटर, इस चीज का ध्यान रखना। 2 टर्म बार बार बोल रहा हूं, हाईएस्ट पावर देखनी है इस मेथड में, इसके पीछे लॉजिक है। हालांकि हम देखो जब इसको लॉजिक देखोगे तो इसके पीछे हम लोएस्ट ही होता है, लेकिन आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा, आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है, दोनों में कॉमन हो या ना हो चल जाएगा। देखिएगा 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि यहां पर 2 नहीं है, यहां पर है तो लिखेंगे आप 2 की पावर और 5 की पावर 1। मैंने पहले ही बताया 5 यहां पर है, यहां पर नहीं है, लेकिन कोई मैटर नहीं है, दोनों में हो या ना हो आपको लिखना है। 9 गुना में 4 गुना में 5, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को। 5 चौका 20, 20 नीमा 180, इसका एलसीएम क्या आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। आप खुद देख लीजिए 45 और 36, पहला ऐसा नंबर आपको क्या मिलेगा, 180 ही मिलेगा, जो जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस मेथड से करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये मेथड आपको जल्दी कराएगा और कुछ नहीं है। आप इससे कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, आप ऐसे कर सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूं। लेकिन पर्सनली तौर पर जो होता है, कोई भी स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट्स है, जो तैयारी कर रहा होता है, वो इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करता है रेदर देन इससे आप तीसरी चौथी 5वीं क्लास में जो होता था उससे करते थे। यहां पर आपको ऐसे ब्रेक करना होता है। आपको लग रहा होगा टाइम है, टाइम नहीं लगता इसमें। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ये 9 गुना 5 ये लिखा है, ये थोड़ी ना लिखा जाएगा, सीधा ही और सीधा ही, बस और कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और सीधा आंसर। यहां तक कोई डाउट भी किसी को इस चीज में, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है।